नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं, कलाकारों को याद करते हैं। आज का जिक्र जो आपसे कर रहा हूं वो बड़ा अद्भुत है। कहानी एक गीत के बनने की। आप सोच रहे होंगे बहुत से गीतों की कहानी होती है, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। ये गीत इतना चला, इसके बाद भी जिसने इसे लिखा उसको बहुत ज्यादा काम नहीं मिला। जी हाँ, ये सच्चाई है दोस्तों। अनजान साहब, लालजी पांडे जिनका असली नाम रहा, वो बनारस से मुकेश जी के पास आए। गायक मुकेश जी से उनकी मुलाकात हुई थी बनारस में, और फिर वो यहाँ आए और मुकेश जी ने राज कपूर से उनकी मुलाकात कराई। राज कपूर ने कहा कि तुम कविताएं अच्छी लिखते हो, लेकिन अभी तुम्हें 10-12 या 15 साल का टाइम लगेगा। और ये सच साबित हुआ। 70 के दशक में अनजान साहब को कामयाबी हासिल हुई। त्रिपुरा के पतवा सर के डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो की बोले कारे कारे ये बदरवा कब से पुकारे तोहे नैनो का कजर रहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डोरवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ। लेकिन एक गीत जो उन्होंने लिखा बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन फिर भी काम ना मिल सका। दोस्तों, अनजान साहब हिंदी के राइटर रहे, हिंदी में लिखते थे, और एक तरफ साहिर थे मजरू शकील साहब उर्दू, इधर शैलेंद्र जी, आनंद बख्शी साहब। अनजान साहब काम ढूंढ रहे थे तो एक दिन वो ओपी नैयर साहब के पास गए। तो नैयर साहब ने कहा कि देखो, मैं उर्दू के शायरों के साथ ज्यादा काम करता हूं, तो और दूसरा यह है कि तुम इतने सीधे इंसान हो, खुददार हो, और मुझसे तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा। मैं कुछ भी कह देता हूं, तुम जानते हो मेरा स्वभाव कैसा है। तो अनजान साहब शरीफ आदमी थे, काम की तलाश में थे, और नैयर साहब ने कहा लेकिन कभी मैं मौका दूंगा। जो होता है दोस्तों अक्सर। कुछ दिनों बाद अनजान साहब अपना जो स्ट्रगल रहता है वो तो कर ही रहे थे, लेकिन इसी बीच एक टेलीग्राम मिलता है। वो उनके पिता का होता है। जी हां, बनारस से जो नौकरी करते थे बैंक में। सब कुछ वहां सही चल रहा था, अनजान यहां स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन इस बार टेलीग्राम में लिखा था कि अनजान, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, हो सके तो 1,500 रुपए भेज दो। 2,000 रुपयों की जरूरत है। तुम्हारी जो बहन है, सबसे छोटी बहन जिसकी शादी हो चुकी है, उसको गोना होना है, तो वो मुझे पैसे चाहिए, 1.5 भेज दो। अनजान साहब का दिल टूट गया कि पहले बार पिताजी ने कुछ कहा है, क्या करूं? या तो खाने को पैसे नहीं थे, करें क्या? तो करें क्या? लिहाजा अनजान साहब ओपी नैयर साहब के पास एक बार और गए। वो जो गीत उन्होंने लिखा था उर्दू में जो था, वो पेश कर दिया कि साहब ये गीत है, अगर कुछ हो सके तो। और अपनी परेशानी बता दी कि ऐसा ऐसा है, मुझे पैसा भेजना है पिताजी को। और पहली बार उन्होंने कुछ कहा है। ओपी नैयर साहब ने कहा कि चलो हम देखते हैं क्या कुछ। उसके बाद अनजान साहब चले गए, कहीं और कोशिशें कर रहे होंगे। इसी बीच वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे, सड़क पर इधर उधर टाइम पास कर रहे थे, कहीं पैसों की तलाश, कहीं काम की तलाश। तो एक कार रुकी, बड़ी सी। नैयर साहब के पास बहुत बड़ी कार थी, मेरे ख्याल से इम्पाला। और नैयर साहब ने कार रोकी और अनजान से कहा कि अरे भाई कार में बैठो। अनजान साहब ने कहा नैयर साहब इतनी बड़ी कार में है। और जैसे ही वो कार में बैठने लगे तो आशा भोसले भी साथ बैठी थी। अनजान साहब घबरा गए। नैयर साहब ने कहा बैठो, कोई बात नहीं। वो बैठे और नैयर साहब अपने घर ले गए अनजान जी को, और घर पर पैसे रख दिए उनके सामने, बहुत ज्यादा, तकरीबन ब्रीफकेस भरा था। कहा कि तुम अपना अमाउंट ले लो अनजान, और वो गीत जो तुमने दिया है मुझे इस्तेमाल करने दो। अनजान साहब ने कहा आपका शुक्रिया, लेकिन वो गीत कब रिकॉर्ड होगा? नैयर साहब ने कहा वो हम कर लेंगे कभी भी, जब कोई सिचुएशन होगी किसी फिल्म में। अब खुददारी देखिए आप अनजान साहब की। उन्होंने कहा नहीं साहब, नैयर साहब ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं भीख मांग रहा हूँ। खुददारी। नैयर साहब ने कहा यार यही तो मुझे तुम्हारी अदा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाती। तुम्हें जरूरत है पैसों की, ले लो। अनजान ने कहा नहीं, मुझे बहुत जरूरत है, लेकिन मैं ये पैसा नहीं ले सकता साहब।
जब आप गीत रिकॉर्ड करेंगे तभी मैं ये पैसे लूंगा। दोस्तों, नैयर साहब भी ओपी नैयर थे। उन्होंने दूसरे दिन ही अरेंजमेंट कराया, कंपोजर्स, पूरी म्यूजिशियंस को बुलाया और इस गीत को रिकॉर्ड कर लिया। और ये गीत रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। और एक बात और जुड़ी है, वक्त पर साजिंदे नहीं पहुंचे, जो नैयर साहब की आदत थी। वो इंतजार नहीं करते थे, कम साजिंदों में गीत को रिकॉर्ड कर लिया और गीत और खूबसूरत बन पड़ा रफी साहब की आवाज में। कौन सी ये फिल्म है आप सोच रहे होंगे या आप पहचान गए होंगे? तो बहारें फिर भी आएंगी। धर्मेंद्र, माला सिन्हा, रहमान, तनुजा, बहारें फिर भी आएंगी। रफी साहब की आवाज में जो गाना है ना धर्मेंद्र साहब के ऊपर, आपके हसीन रुख पर आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये अब आपका नशे में खुद ही चूर चूर। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। ये गीत रिकॉर्ड हुआ रफी साहब की आवाज में। और ये कहने की जरूरत नहीं कि इस फिल्म से ज्यादा ये गीत चला, पहचान बन गया। नैयर साहब के एक और गीत जुड़ गया उनके अच्छे गीतों में। रफी साहब, धर्मेंद्र और अनजान साहब का भी कुछ नाम हुआ, लेकिन इतना नाम ना हो सका कि उन्हें बाद में खूब काम मिलता। जैसे आनंद बख्शी साहब को खूब काम मिला बाद में, जब फूल खिले के बाद। अनजान साहब के साथ ऐसा ना हुआ। उन्हें बंधन में भी गीत लिखे उन्होंने, लेकिन 70 के दशक में ही उन्हें ज्यादा कामयाबी मिली। तो ये गीत जब रिकॉर्ड हुआ, फिर अनजान साहब ने वो पैसे लिए और अपने घर भेजे और सुकून की सांस ली। तो दोस्तों, ये कहानी थी इस गीत के बनने की। अब जब कभी भी आप इस गीत को सुने या देखें तो ये कहानी को याद रखें, तो आपको और लुत्फ आएगा इस गीत को सुनने में। बस वैसे तो कई गीतों के साथ कहानी है, लेकिन ये गीत के साथ जो बातें जुड़ी हैं वो तो अद्भुत हैं। मिसाल है खुददारी की। तो ये हमने आपसे शेयर किया किस्सा। हो सकता है आपको मालूम हो, ना मालूम हो तो अच्छी बात है। हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए फिर बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, फिर अब सब चले गए। रफ़ी साहब, नैयर साहब, अनजान साहब भी 1997 में चले गए। और वो उन्हीं का गीत है ना जो रफ़ी साहब ने गुनगुनाया था मुकद्दर का सिकंदर में। किशोरदा ने भी गाया था, लेकिन रफ़ी साहब ने गाया, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। तो मौत इन सबको ले गई और इन सब के हसीन रुख अब ऊपर हैं, जो हम पर आज भी फूल बरसा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हमने याद किया इन महान लोगों को। आपका क्या कहना है कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। इस गीत से जुड़ी कोई बात या किसी और गीत से कोई जुड़ी बात आपके पास हो तो शेयर कीजिए। और अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज। जिंदगी तो